नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और हाल फिलहाल की जो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है वो दरअसल आम आदमी पार्टी को लेकर है। महज 5 दिन चुनाव में रह गए हैं और 5 दिन पहले एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगा है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में पहला नाम पवन कुमार शर्मा का है, जो कि आदर्श नगर से हैं, भावना गौड़ जो कि पालम क्षेत्र से हैं, भूपेंद्र सिंह जून जो कि बिजवासन से हैं, गुरुग्राम के पास पड़ता है, और मदन लाल कस्तूरबा नगर से हैं, रोहित कुमार मेहरोलिया त्रिलोकपुरी से, नरेश यादव मेहरोली से और राजेश रिजी जनकपुरी से शामिल हैं। इन 7 ने इस्तीफा देते हुए एक रेजिग्नेशन लेटर भी जारी किया है। और इस रेजिग्नेशन लेटर्स में जो सामने आए हैं, एक सिंपल सी बात सभी ने लिखी है कि आम आदमी पार्टी जिस भावना को लेकर, जिस अवधारणा को लेकर चली थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है, इसीलिए इस्तीफा दिया जा रहा है। हाल फिलहाल पीछे की वजह क्या है ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है और शायद आसान भी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक छोड़ कर जा रहे हैं। इसी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए रहे ऋतुराज, जिनका टिकट भी काट दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो पार्टी से दगा कर रहे हैं। दिलीप पांडे का बयान भी सामने आया, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है और उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। दिलीप पांडे का कहना है, जो कि तिमारपुर से हैं, कि उन्हें भी ऑफर आया था लेकिन वो छोड़ कर नहीं गए। आज पूरे मामले में सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। रीज़न आप जानते हैं कि 5 दिन पहले चुनाव के अगर किसी पार्टी के 7 विधायक छोड़कर चले जाते हैं तो ना सिर्फ पार्टी का जो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर आम आदमी पार्टी के चुनाव से पहले ही 5 दिन पहले ही 7 विधायक छोड़कर चले जाते हैं तो सोचिए कि अगर चुनाव के बाद ये 5 का आंकड़ा 50 हो गया तो पूरी तरह से समीकरण जो है वो बदल जाएगा। राजधानी दिल्ली में जो चुनावी हलचल है वो एक तरफा होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने में थोड़ी सी कामयाब हो गई है, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की सड़कों की व्यवस्था और पानी के हालात राजधानी दिल्ली में नज़र आए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात को खुद भी एग्री करती हुई नज़र आई है कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर दिल्ली में बात की जाए तो उसे लेकर ढिलाई बरती गई। वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है, क्या अब ये राजनीति पर और ख़ासकर आने वाले चुनावों पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के इस तरह से विधायकों के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पीछे का रीज़न क्या है ये तो खैर आने वाले समय पर ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ एक बात और भी क्लियर हो गई है। जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद वर्चस्व में आई थी, और दिल्ली की ही देन है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व इतना बढ़ा कि पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। लेकिन जो कारवां है भ्रष्टाचार का, जिस तरह के आरोप लगे और जिस तरह की बातें सामने आई, ना सिर्फ वो बातें बल्कि जिस तरह का कामकाज देखा गया, जो दावे किए गए थे लोकायुक्त लाने के, लोकपाल बिल लाने के, वो सभी दावे कहीं ना कहीं धरे रह गए। और अब बात होती है तो सिर्फ फ्री की होती है, बात होती है तो पैसा बांटने की होती है, और ये पैसा बांटने की बात ऑफिशियली होती है। एक ऐसी अफीम अरविंद केजरीवाल ने जनता को चटा दी है जिसे आप सभी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो एक तरह से आप कह सकते हैं अध्ययन कहता है, वो यही कहता है कि चाहे कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाला शख्स क्यों ना हो, इस फ्री की राजनीति की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। और एक गलती जो मैं कहूँगा कि राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन में जो गलती कहीं ना कहीं बीजेपी से हुई थी, वही गलती कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं उस वक्त हुई थी जब शीला दीक्षित 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी थी। क्योंकि शीला दीक्षित 10 साल तक राज करने के बाद एकदम उनका वर्चस्व खत्म हो गया था। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वही गलती यहाँ आम आदमी पार्टी करती हुई नज़र आ रही है। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।